दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी शक्ल में 12 बजे हुए। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले उठी हूँ मैं। और आज उठने के बाद मेरा सबसे फर्स्ट काम है कि मुझे लक्की से कॉल करके पूछना है कि वो हॉस्टल कब जा रही है। शायद से पता नहीं 10-11 बजे तक तो जाएंगे। अभी अप्रॉक्स 6:30 तो हो ही गया है। देखो कितनी देर बाद वो जाती है, तो उसके हिसाब से ही मैं काम करूँगी, क्योंकि मुझे उसके लिए बनाना है कुछ स्पेशल, जो मैं कल लेके भी आई थी। आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, कल मैं विनायक गई थी तो मैं उसके लिए कुछ लेके आई थी। और ये टोपी है दीदी की, बहुत हल्की है, पहन ली मैंने ऐसे ही। लेकिन मेरी दूसरी टोपी वो ज़्यादा सूट करती है मेरे थोपड़े पे। तो अभी मैं उठती हूँ और थोड़ी देर में बनाती हूँ गाजर का हलवा फ्रेश होके। और नहीं, उससे पहले मैं लकी को कॉल करती हूँ और उसके बाद तो आप देख सकते हैं आज सुबह का नज़ारा। जैसे कि खिली खिली धूप तो निकल रही है, लेकिन बादल भी लगे हुए हैं हल्के फुल्के। और ये रहा ब्यूटीफुल सा नज़ारा सीधे हमारे घर से। और ये है बाकली। और कल एक त्यौहार था जो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी कि कल क्या था कैसा था। उसकी एक छोटी शॉर्ट वीडियो ही बनेगी। और ये है गोलू। गोलू खेल रहा है सुबह सुबह। फिर मौसम ख़राब होने लग गया है। कल भी बादल लगे हुए थे, आज भी बादल लगे हुए हैं और मंद मंद सी धूप आई हुई है। और हम जा रहे हैं घास काटने। कहती फुलगोड़ जानते हैं। तो अभी मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं घास काटने। और हमारा डिस्कशन चल रहा है कि सामने पहाड़ों में, पहाड़ जो दिख रहा है वहाँ पे भी घास हो रखा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें पहले डाउन जाना पड़ता है गधेरे में। डाउन फिर गधेरे से जाएंगे, फिर अब जाएंगे तो चढ़ाई लगेगी, और आते हुए भी चढ़ाई लगेगी। तो घास लाने में दिक्कत तो होती है, ऊपर से ज़्यादा घास भी नहीं ला सकते हैं। और मम्मी को अभी रिसेंटली बहुत कुछ हुआ था, तो इसलिए उसको वेट तो उठाना नहीं है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। तो थोड़ा बहुत 1-2 पूई घास की लाने के लिए बोला है, लेकिन फिर भी वो ले ही आ रही है। फिर ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएगी, इसलिए चढ़ाई में और डाउन में जाने में उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो मना कर रही है उधर जाने के लिए। और खुद ही बोल रही थी कि वहाँ घास और का होगा करके। तो अभी हम जा रहे हैं पास वाले उसमें गधेरे में। गधेरे के पास ही है, तिरछा तिरछा रास्ता है, तो मोस्टली सब लोग उधर को ही जाते हैं आजकल। पहले लोग ज़्यादा हुआ करते थे तो घास नहीं मिलता था, इसलिए दूर दूर जाते थे। अब लोग कम रहते हैं गांव में, तो बहुत सारा अति हो रही है घास की, इसीलिए अभी तक काटने में है। नहीं तो 1 महीने का सोच होता था, सब कट जाता था। उसके बाद जाते थे हड़पाई काटने, या फिर इस टाइम पे तो लकड़ियाँ ही काटते थे ज़्यादातर। लेकिन अब घास ही इतना है कि लोग घास ही काटने में, लकड़ी काटने की फुर्सत नहीं है। लकड़ी काटने के लिए तो पहले से हम छोड़ने के लिए जाते थे, छोटी छोटी झाड़ियाँ काटते थे। लेकिन अब तो सीधे पेड़ काट देते हैं चीड़ के, और हो जाती है लकड़ियाँ, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। लोगों के पलायन से जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, उनका कुछ फ़ायदा हुआ है तो कुछ नुकसान भी हुआ है। क्योंकि पलायन की वजह से जो यहाँ की डिमांड थी, पशुपालन कम हो गया है, कृषि कम हो गई है, लोग बाग कम हो गए हैं, तो ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। दोपहर के बज गए हैं 2 और ये रही हमारी भैंस। और पानी आ रखा है तो मैं पानी भर रही हूँ। और आज लक्की का जाना कैंसिल हो गया है, तो सुबह से बना हुआ गाजर का हलवा शाम को ही दे पाऊँगी मैं, क्योंकि शाम को गैस की गाड़ी आने वाली है। तो नीचे को सिलेंडर भी लेते हुए आऊँगी और सामान भी देते हुए आऊँगी। देखो क्या होता है। अब फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ पानी भरने। पानी फिर से वैसे ही आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग ही बना लूँ, एडिटिंग कर लूँ, तो इसीलिए फिर मैं लग गई अपने काम में। पानी ने भी गुड़गुड़ाहट लगा रखी है अपनी धुन में। तो मिलता है आपको कुछ देर में, जब मैं जाऊँगी विनायक। ऐसे वेट करते करते अभी हो गई है शाम के लगभग 3:30 बज रहे हैं अभी। और अब मैं जा रही हूँ कहाँ, विनायक। तो देखते हैं क्या हुआ है विनायक में। लक्की आज भी पता नहीं आ रही है नहीं आई है, मुझे नहीं पता। मैंने फ़ोन किया था तो जीजू ने फ़ोन उठाया था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि लक्की के लिए मैंने हलवा बनवाया।
उसका खाना भी मेरे हाथ से था। तो कल जब मैं गई थी तो मैं गाजर लेके आई थी, आज मैं हलवा लेके जा रही हूँ। और शायद गैस की गाड़ी आ गई तो सिलेंडर लेके भी आना है, और कटर बटर जो छोटा मोटा सामान है वो लेके आना है। तो वो सब मैं लेके आऊँगी। अभी जाती हूँ, पता चलेगा क्या है करके। सांस बड़ी फूल रही है यार। तो ठीक है, अभी जाके पता चलेगा विनायक ये क्या हो रहा है। अभी तो जस्ट निकली हूँ तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा मुझे पहुँचते पहुँचते। तो मिलती हूँ आपको मैं कुछ देर में। ये रहा विनायक स्कूल। आज संडे है तो आज जल्दी सुनसानी हो गई, नहीं तो अभी बच्चे आते हुए मिलते हैं हमें। और मैं पहुँच गई हूँ अभी, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है। उन लोग आए नहीं अभी शायद, तो कुछ टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे जब हम छोटे बच्चे थे ना तो ये थॉट्स, सदा कर्म नहीं करो सदा ऐसा ही काम जिसका हो सुंदर परिणाम, ये जो भी लिखे हुए थॉट ये साफ स्पष्ट शब्दों में लिखे मतलब दिखते थे, क्योंकि तब नया नया लिखा क्या था ये। लेकिन अब बहुत साल हो गए तो उसका रंग फेड हो गया, और वैसे भी लोग मतलब नहीं समझते आजकल। और ये देख सकते हो आप मस्त सा नज़ारा, जो सनसेट है यहाँ का विनायक के दिख सकता है, क्योंकि टॉप में ही सनसेट होता है। अभी मैं पहुँच तो गई लेकिन ये लोग आए ही नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ वेट के अलावा। तो देखो वेट ही करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज कि मुझे सिलेंडर लाना है, तो मैं पहले ही उधर साइड दुकान में चले जाती हूँ जहाँ से जीजू आने वाले हैं, ताकि मैं उनको लक्की का सामान पकड़ा के खुद सिलेंडर लेके जा सकूँ। लेकिन कंफर्म ही नहीं है अभी गैस की गाड़ी आई भी है नहीं आई है, वो तो जाके पता चलेगा। पता नहीं आई भी है या नहीं, या खाली मेरा फजीता ही हो गया आज। ऊपर जाते हुए भी खाली आई, नीचे जाते हुए भी खाली जाऊँगी तो ऐसा लगेगा हाय खाली क्यों आई विनायक। ऐसे ही होता है सच में। एक तो दूर है ना, तो मैं कब से प्लान कर रही थी कि शायद मैं कल जाऊँगी करके। तो मैंने सामान वामान भी रखा था, मैंने कहा आधा सामान में रख के आ जाऊँगी, आधा सामान कल सुबह चला जाएगा। लेकिन फिर मम्मी ने उदास मुँह बनाया। मैं ठहरी महान कामचोर, मुझे पता है मेरा कुछ काम तो है नहीं वहाँ। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद ही जाऊँगी, इसीलिए फिर मैंने सामान ऐसे रखे का रखे रहने दिया, कैंसिल कर दिया जाना। देखो कब तक जाती हूँ भी, सोच रही हूँ जाने का, फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा है अपने इन सुंदर से पहाड़ों को छोड़ के जाने का। फिर मम्मी पापा भी अकेले रहते हैं घर पे, वैसे भी मन नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है, कब तक क्या कुछ कर पाती हूँ मैं। फ़िलहाल तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं क्या ही कर रही हूँ। बट देखो होप सो जल्द ही मेरे कारनामों का परिणाम निकले और मुझे कोई सही डायरेक्शन मिले लाइफ में कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, या खाली साल बिता रही हूँ, दिन काट रही हूँ। पता नहीं गाइस, ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूँ। बाकी यूट्यूब है, कुछ ढंग का चलेगा तो मैं पहाड़ में ही रह सकती हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि बस मुझे कुछ करना है अपने खुद से। बाकी चीज़ें तो साइड बाय साइड चलती रहती हैं। दुख सुख तो हमारे जीवन का बहुमूल्य अंग है जिससे कोई नहीं बच पाया है। तो आपसे बातें करते करते ये रोड मैंने नाप ली ऑलमोस्ट। इस मोड़ के बाद दुकान आ जाता है, तो मैं मिलती हूँ आपको कुछ देर में। हम लकी लोग आ जाएंगे। वो नीचे मेरा ननिहाल भी है एक गाँव में, अलग अलग मतलब पास पास गांव है लेकिन उनका नाम भी अलग अलग है। उधर सबसे बड़ा गांव दिख रहा है ना उधर। फाइनली अभी ये लकी आ गई है, लेकिन लकी अपना मुंह नहीं दिखा रही है। हम पहुंच गए हैं यहाँ। ये अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती है। लक्कू मत कर।
आगे जैसे कि आप देख सकते हैं लक्की की बॉडी शकल तो उसने छुपा ली है। इसको शर्म आ रही है। लक्की को मैं लेके जा रही हूँ, इसको गधेरे में फेंक दूंगी। है लक्कू? कोई गाड़ी आएगी फिर हमें फेंक मैं 25 को भाग जाऊंगी मैं। चला जाऊंगी मैं वापस कहीं भी कहीं भी। हाँ बाय बाय टाटा। तेरे को फेंकूंगी गधेरे में, रुक जा। आज मेरा हुआ बहुत बड़ा पोपट, ऊपर आते हुए भी खाली। और जैसा मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं सोची थी गैस की गाड़ी आ जाएगी और सिलेंडर लेते हुए जाऊंगी, बट गैस की गाड़ी नहीं आई यार, तो पोपट ही हो गया सच में। तो अभी मैं खाली लेके आई हूँ क्या, अंडे की कैरेट और एक बैग है जिसमें पता नहीं दीदी ने क्या भेजा है, तो मुझे भी नहीं पता, गचाने के बाद देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं लेके आ गई हूँ इसी को। और मम्मी को चाउमीन बहुत पसंद है, बट घर में सोया सॉस है नहीं, तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ मैंने की नहीं लाने की, क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं। अब अभी एक दुकान से मैंने कैरेट ली है, बट वहाँ पे सोया सॉस था नहीं। बट लेकिन मैं दूसरी दुकान जा सकती हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि एज़ यू नो कि मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। सो अभी मैं फटाफट घर जाती हूँ, फिर मुझे पत्तियाँ काटने के लिए भी जाना है, भीमू काटने जाना है। सो अभी मैं फटाफट पहले घर ही जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या ही होता है, मतलब क्या जो होता है क्या ही होगा वैसे। लेकिन पत्तियाँ काटनी है, अभी फटाफट जाती हूँ घर, फिर मुझे जाना है भीमू काटने। तो घर पहुँचूँ पहले, उसके बाद जाऊँगी। तो तब तक अरे आपको अभी भी तो लानी थी। और दुकान से वापस आते हुए मुझे याद आया कि मुझे एक कॉपी की ज़रूरत भी थी। सो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉपी के साथ फिर मैं सोया सॉस भी लेके ही आ जाऊंगी। तो अभी मैं जाती हूँ दूसरी दुकान में, यानी कि मुन्ना दा की दुकान की तरफ। तो वहीं से मैं कॉपी और सॉस लेके जाऊंगी, जाना ही पड़ेगा मुझे। मैं सोच रही थी कि मैं यहीं से चले जाऊँ, उस वाली साइड की दुकान में नहीं जाऊँ, बट अभी आई हूँ विनायक तो लेके चले जाती हूँ। फिर पता नहीं कौन कोई मिलेगा नहीं मिलेगा दुकान तक आने के लिए, और स्पेशली मैं लेने के लिए तो आने वाली हूँ नहीं। तो अभी मैं जाती हूँ दुकान की। बस तो मुझे याद रहा, लेकिन रफ कॉपी की बिल्कुल भी याद नहीं रही। तो अभी मैं एक रफ कॉपी और सोया सॉस लेके फिर मुन्ना की दुकान से घर जाऊंगी। तो अभी आ गई है 5 बजे की बस, और मैं गलत साइड पे चल रही हूँ। हो ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा रास्ता। और ये चली गई है रोडवेज। ये यूजुअली है, इसका रूट यही है। यहाँ से होते हुए ये नौरहाट पहुँचती है बाया, मतलब ये रामनगर से स्टार्ट होती है 11:30 बजे, 11 या 11:30 अप्रॉक्स। उसके बाद ये बाया विक्यासैन भद्रौज खानी, बाया बासोड विक्यासैन विनायक होते हुए बाजन और नौरहाट को जाती है। फिर आगे का रूट मुझे पता नहीं, बीच में भी बहुत सारे गांव हैं। तो ये यूजुअली यहाँ 3:30 बजे तक पहुँच जाती है, और पहुँच जाती है तो पहुँच जाती है, पहुँच गई। और नहीं, अभी मैं जा रही हूँ रफ कॉपी लेने। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ दूसरी साइड की दुकान की तरफ, और यहाँ से मुझे जो भी सामान मतलब ले जाना है वो मैं खरीद के फिर मैं जाऊँगी घर की तरफ। और इस साइड का व्यू भी बहुत प्यारा है, और इधर साइड को भी मतलब थोड़ा आगे चल के भी दुकानें हैं। उस साइड को मैं अभी तक गई नहीं। आप देख सकते हैं ये है विनायक का स्कूल, और मेरे हाथ में है अंडे की कैरेट। सो अभी मैं जाती हूँ घर, मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। तो तब तक सब लोग अपना ध्यान रखना, खुश रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड।